इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कस्टमर आईडी क्या है। मीन्स कि आप जो बिल बनाते हो उसमें आप कस्टमर का मोबाइल नंबर और नेम लिखते हो। क्या मान लीजिए एक सचिन नाम का कस्टमर है, वो डेली आपके पास आता है, तो क्या ये ज़रूरत पड़ेगी आपको डेली नंबर लिखना या नेम लिखना? बिल्कुल नहीं। इसमें आपकी हेल्प करेगा कस्टमर आईडी। तो वो चीज़ें आप देखोगे कैसे, समझोगे कैसे, इसमें मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बिल बनाना है। तो बिल में मैं बिलिंग मोड में आया। बिलिंग मोड में मुझे अपनी वो देखनी है, इन्वेंट्री 12, 13, 14 मेरी आईडी है। तो मैं यहाँ पे बैक किया, मैंने 12 क्वांटिटी 6 12 × 6 राइट, मेरा बिल एक बन गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 13 × 9। अब मेरा यहाँ पे इन्वेंट्री फेच हो गया। अब मैं लेता हूँ पेमेंट मोड, फिर आता हूँ मैं कस्टमर सेव सेक्शन में। यहाँ पे है मोबाइल नंबर, तो 9170385185 मान लीजिए मेरा कस्टमर है। ठीक है, मैंने इनका नंबर सेव कर लिया। अब मुझे इनका नेम लिखना है, तो इनका नेम मैं लिख देता हूँ वी। मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। रिमार्क में मुझे कुछ लिखना नहीं है, रिमार्क आप खाली भी छोड़ सकते हो, मैंने रिमार्क भी डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, एंटर करना है। ये मेरा बिल सिंक हो गया मोबाइल ऐप में। तो चलिए इसको देखते हैं। और फिर नेक्स्ट बिल, मान लीजिए यही व्यक्ति दूसरे दिन आता है, तो आप क्या करोगे? तो मैं आपको बिल में दिखाऊंगा क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी। मैं आपको 2 ऑप्शन बताऊंगा, उससे पहले हम बिल देख लेते हैं ऐप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ये बिल भी मोबाइल नंबर पे चला गया, क्योंकि मैंने कस्टमर का मोबाइल नंबर फिल किया था। और यहाँ पे ये आ गया 2 हैंड्स बिल सिंक हो गया। तो चलिए इसको देखते हैं, ऐप में ओपन करते हैं। तो ऐप में मुझे यहाँ पे व्यू ऑल पे आना है। व्यू ऑल पे या हिस्ट्री पे आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे आ गया विपिन, मैंने जो स्पेलिंग लिखी थी वो मेरा बिल आ गया। यहाँ पे मैं टाइप किया, मेरा बिल ओपन हो गया। इसको मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर का नेम के साथ एक आईडी दिख रही है, ID 6। ठीक है, और यहाँ पे नेम दिख गया। और इसके जो पेमेंट हुआ था हिस्ट्री के, मीन्स मतलब ये कस्टमर मेरे पास पहले भी आया था मेरी शॉप पे, उसने जितने सामान लिए, जैसे आपका गूगल पे में हिस्ट्री दिखती है आपके ट्रांजेक्शन की, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि किस डेट में क्या टाइमिंग थी, कितने का अमाउंट वो ले गया है। तो यहाँ पे ID 6 है। मान लीजिए यही कस्टमर आपको नेक्स्ट डे आता है, तो आपको क्या करना है, आप पहले बिलिंग मोड में आइए। अगर बिल बना रहे हो तो आप बिलिंग मोड में आओगे। सबसे पहले अपनी आइटम आईडी लिखोगे आप, ×8। फिर मैंने यहाँ पे आइटम आईडी लिखी, ×8 किया। और क्या किया, मैंने पेमेंट मोड ले लिया अपना, कस्टमर की बटन सेव किया। यहाँ पे कह रहा है इंटर मोबाइल नंबर / कस्टमर आईडी। अब यहाँ पे मैं 6 लिख सकता हूँ। अब ना तो नेम लिखना है, ना तो मोबाइल नंबर लिखनी है। इन केस आपको लग रहा है कि यार कस्टमर आईडी कौन हो ऐप में, देखिए कस्टमर सामने खड़ा है, तो आप क्या करो कि उसका सिर्फ मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दो। तो मान लीजिए उसका नंबर जो लास्ट टाइम था 917, मैंने यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर लिख दिया। अब मुझे नेम उसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही फेच कर लेगा। चलिए आपको दिखाता भी हूँ। ये रिमार्क भी आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, आप एंटर करिए 2 टाइम्स, ट्रांजेक्शन सेव्ड। यह मेरा ट्रांजेक्शन सेव हो गया। तो मैं इसको देखता हूँ ट्रांजेक्शन कहाँ पे मेरा सेव हुआ है। यहाँ पे आप थोड़ा रिफ्रेश कर लो। क्या होता है, जो हम बिल बनाते हैं और उसको 10 to 15 सेकेंड्स लग जाता है हमारा बिल सिंक होने में। चलिए बिल हमारा सिंक भी हो गया। अब देखिए वही कस्टमर है, देख सकते हो आप, नेम लिखा था तो नेम आ गया, मोबाइल नंबर डाला तो सिर्फ मोबाइल नंबर आ रहा है। बट आप जैसे ही टैप करोगे, आप यहाँ पे टैप करो, NA आया, ID 6। अब देखिए आपको नाम भी दिख गया उसका जो लिखा था, ID भी दिख गया, और उसकी सारी पेमेंट हिस्ट्री दिख गई। पेमेंट इन, कितना पैसा उसने अभी आपको पे किया है, कितना आउट गया, ये सारा हिस्ट्री में आपको दिख गया। और रिसेंट का भी ट्रांजेक्शन आपको दिख गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप कस्टमर का मोबाइल नंबर लो या हर बार नेम फिल करो। आप कस्टमर आईडी ऐप में देख के सेव कर सकते हो। ये और आपके पास ऑप्शन भी होता है कि आप मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, इनकेस आपको सिर्फ अमाउंट लिखना है। ठीक है, व्यक्ति आया आपको, उसने मान लीजिए आपको पे किया, तो मैं एक छोटा एक ट्रांजेक्शन किया, मान लीजिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये इतना आ गया मेरा। ठीक है, अब मैंने पेमेंट मोड ले लिया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, फिर से वही काम कर सकते हो आप, ID डाल दो 6, और ये आपको कस्टमर नेम, रिमार्क की ज़रूरत नहीं है, एंटर करो। तो ये वहीं उसी की लेज़र इसकी बनती जाएगी, उसी ID 6 पे आपको नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये रहा प्रोसेस कि बिना नंबर के आप कस्टमर आईडी का कैसे यूज़ कर सकते हो। ये प्रोसेस आपको इजी बना देगा बिलिंग में और आप जो उसकी एंट्री ऐड करते हो। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप कॉल कर सकते हो हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर पर, और आप इसको एक बार करिए, ऐप में देखिएगा आपका प्रॉपर मैच हो रहा है कि नहीं। थैंक यू।